Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. की बड़ी खबर आ रही है यूपी के एटा से, जहां 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची अपने परिवार के साथ शादी समारोह में गई थी। वहीं टेंट लगाने का काम करने वाले एक लड़के ने बच्ची को अगवा कर लिया और बाद में रेप के बाद गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। पास के ही एक घर से बच्ची का शव बरामद हुआ है। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शादी समारोह की बात है, इसमें कि 8 साल की लघु बच्ची है। इस केस के साथ रेप करके इसका मर्डर किया गया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें आगे कार्रवाई करी जाएगी। तो एटा में 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि बच्ची परिवार के साथ शादी समारोह में गई थी और वहीं पर टेंट लगाने का काम करने वाले एक युवक ने बच्ची का रेप किया। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर रेप के बाद बच्ची की हत्या का आरोप लगा है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी मनोज श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज, आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, देखिए कल रात लगभग 1 बजे की बात है ये, और ये बच्ची, मासूम बच्ची जो कक्षा 3 में पढ़ती थी और 8 साल की इसकी उम्र थी, अपने परिवार के साथ ही पड़ोस में ही एक शादी समारोह में गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि टेंट लगाने का एक काम करता था युवक सोनू, उसने इसको पहले बताया जा रहा है कि अपहरण किया। उसके बाद उसको शादी समारोह से कुछ दूरी पर एक नवनिर्मित मकान था, वहां उसको ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद उसने उसको वहां पे ईंटों से ढक दिया था ताकि वो कोई उसको ढूंढ ना सके। जब बच्ची के पिता काफी रात तक उसको ढूंढते रहे, फिर उसके बाद जब वो कुछ पास गए तो उन्हें कुछ आहट हुई, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को वहां से देखा। बदहवास हालत में उस बच्ची को लेकर वो जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी भी घटना, इतनी जघन्य वारदात के बाद जिस तरह से बच्ची की हत्या की गई, और उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और बिल्कुल, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ लोग एक एटीएम बूथ के बाहर खड़े नजर आए। दावा है कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं 3 दिन से एटीएम ट्राई कर रहा हूँ, पैसे ही नहीं निकल पा रहा। हर एटीएम में जाता हूँ तो आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। इंदौर में भी एटीएम खाली और लोग परेशान दिखाई दिए, जिस पर सीएम शिवराज ने भी सवाल उठाए। 2-2 हजार के नोट कहाँ जा रहे हैं? कौन दबा के रख रहा है? कौन क्या इसकी कमी पैदा कर रहा है? आलम यह है कि बैंकों से पैसा निकालने में भी लोग परेशान दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि एटीएम और बैंक से पैसा निकालने में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही दिक्कत हो। उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बैंक कैश की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों के अंदर पैसा निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोग बैंक से कैश निकालने शादी का कार्ड लेकर पहुंचे, लेकिन फिर भी उन्हें मायूसी हाथ लगी। मेरी भतीजी की शादी है और न बैंक में पैसा है न एटीएम में पैसा है। 10,000 रुपये का फॉर्म भरा तो 2,000 रुपये पकड़ा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से एटीएम में पैसा नहीं है और बैंक भी कैश की कमी से जूझ रहे हैं। एटीएम में तो मैं कल परसों 2 दिन ट्राई किया, एटीएम में कोई पैसा मेरे को नहीं मिल पाया। लोगों का दावा है कि बैंकों में लगी लाइनों ने उन्हें नोटबंदी की याद दिला दी। गुजरात के राजकोट में रेप के एक आरोपी को पकड़ने के बाद एएसपी समेत कुछ पुलिस वाले मीडिया से बात करते दिखे। आरोप है कि पकड़े गए लड़के ने एक 9 साल की बच्ची का रेप किया और फरार हो गया, लेकिन बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। बताया गया कि आरोपी पड़ोस में ही रहता था और उसका बच्ची के घर में काफी आना जाना था। इसी दौरान उसने बच्ची को अकेला पाकर उसका रेप किया। आरोपी पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया है, आगे की पूछताछ चालू है। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला कि आरोपी ने पहले भी 2 बार बच्ची से छेड़छाड़ की थी। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक SC/ST वर्ग के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि संविधान में SC, ST और अल्पसंख्यक को दी गई सुरक्षा और अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। या SC, ST को संविधान में दिया गया संवैधानिक अधिकार हो, वो अधिकार किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया। हुबली में अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा को बीजेपी नेताओं की माला पहनाने के बाद दलित समुदाय के लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाया।
यूपी के शाहजहांपुर में मामूली बात पर पति से विवाद के बाद पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, जिसकी इलाज के समय मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 अप्रैल को अगवा इंजीनियर की नक्सलियों ने हत्या के बाद शव नाले के पास फेंका। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत एक लड़के पर अपनी मां की बुरी तरह से पिटाई के बाद जिंदा जलाने का आरोप लगा। यूपी के आजमगढ़ में घर के अंदर हुए विस्फोट में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी आग पर दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला में 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोप में लोगों ने एक लड़के को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली के अमन विहार में थाने में एक दंपति बैठा नजर आया। इस दंपति ने एक ऐसी नाबालिग रेप पीड़ित की सहायता की जिसके मां बाप पर रेप केस वापस लेने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा, जिसका सौदा 20 लाख में तय हुआ था और आरोप है कि पेशगी के तौर पर लड़की के माता पिता ने आरोपियों से 5 लाख रुपए ले भी लिए थे, लेकिन बेटी ने इसका विरोध किया और वो भागकर अपने पड़ोसी के पास पहुंची और मदद मांगी। फिर पड़ोसी लड़की को लेकर थाने पहुंचे। तो गैंगरेप पीड़ित जो बहादुर बच्ची है वो करीबन 5 लाख रुपए लेकर यहाँ पर पहुँचती है। पूरी आप बीती जो है वो पुलिस को बताती है और अपने माता पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराती है। पड़ोसियों से मदद मिलने के बाद लड़की को बाल निकेतन भेज दिया गया। लड़की की माँ जब आई तो लड़की की माँ बोली मेरे साथ चलो, लड़की ने बोला नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं महिला निकेतन बाल निकेतन जा रही हूँ। आरोप है कि 1 साल पहले सुनील शाही नाम के प्रॉपर्टी डीलर और चंद्रभूषण पांडे ने 15 साल की इस लड़की का गैंगरेप किया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों ने लड़की के माता पिता को 20 लाख रुपए में केस वापस लेने का लालच दिया, जिसके बाद माता पिता ने लड़की पर बयान बदलने के लिए दबाव डाला, लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो उसके पिता ने पहले तो उसे पीटा, फिर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने उसके माता पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया और लड़की की मां को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका पिता फरार हो गया।